नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महाबली राहु किसका करेंगे राज तिलक, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है। और क्यों लिखा है? क्योंकि राहु 23 मई 2024 से 3 अक्टूबर 2024 के बीच महाबली हो रहे हैं, अर्थात अंश बल के आधार पर युवावस्था में गोचर करेंगे। जब कोई भी ग्रह युवा होता है तो उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है। जब किसी भी ग्रह का अंश बल 12 से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो ग्रह फुली एक्टिव होता है, अपना पूर्ण फल देने में सक्षम होता है। राहु केतु हमेशा वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। 30 अक्टूबर को जब राहु ने राशि परिवर्तन किया तो उस समय उनका अंश बल 0 डिग्री था और वो लगभग निष्क्रिय अवस्था में थे। धीरे धीरे राहु का अंश बल बढ़ना शुरू हुआ। चूँकि राहु वक्री अवस्था में गोचर करते हैं, इसलिए राहु का अंश बल 0 के बाद 30 डिग्री, 28 डिग्री, 25 डिग्री, फिर 22 डिग्री, इस तरह से धीरे धीरे राहु का अंश बल बढ़ना शुरू हुआ। और जैसे ही राहु का अंश बल 18 डिग्री होगा, राहु युवावस्था में प्रवेश कर जाएंगे और अंश बल 12 डिग्री तक रहने पर युवा रहेंगे। वर्तमान में राहु का अंश बल 19 डिग्री है और वो युवावस्था की ओर बढ़ रहे हैं और 3 अक्टूबर तक पूर्ण युवावस्था में ही गोचर करेंगे। तो क्या करेंगे युवा राहु? क्योंकि राहु तो सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है ज्योतिष शास्त्र में, तो फिर इसी बात का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में कि राहु आपको क्या क्या लाभ प्रदान करेंगे। हालांकि ये वीडियो मैं थोड़ा पहले अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि राहु लगभग 20 दिन के बाद 18 डिग्री पर पहुँचेंगे, लेकिन राहु का उपाय करने के लिए इतना समय भी कम है। एक बात जो मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ वो ये कि जब आपके जीवन में किसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है तो वह ग्रह फुली एक्टिव होता है और उस ग्रह के पूर्ण फल आपको प्राप्त होते हैं। हालांकि महाबली राहु का प्रभाव तो सभी पर पड़ेगा, लेकिन वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हैं वो सर्वाधिक प्रभावित होंगे। और ऐसे जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उनकी संख्या कम से कम 30 से 35 करोड़ तो होगी ही अपने देश में, क्योंकि राहु की दशा 19 वर्ष की होती है। तो ऐसे जातक ज़्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन राहु के प्रभाव को समझने से पहले राहु को समझना जरूरी है। तो पहले बात करेंगे राहु के बारे में, फिर बात करेंगे मकर राशि के जातकों के जीवन पर महाबली राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है
और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं? देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन न लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दसम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है 23 मई 2024 की कुंडली। आप इसमें देखिए, राहु का अंश बल है 19 डिग्री। राहु और केतु दोनों का अंश बल है 19 डिग्री। देखिए, राहु 19 डिग्री, केतु 19 डिग्री। अब राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, इसलिए इनका अंश बल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से बढ़ता है। 19 डिग्री हुआ, इसके पहले 20 रहा होगा, इसके पहले 21 रहा होगा, 21 से 20 हुआ, 20 से 19 हुआ, 19 से 18 होगा, 18 से 17 होगा, 17 से 16 होगा और ऐसे अंश बल इनका बढ़ता जाएगा।
अब ये देखिए 19 डिग्री है 23 मई को। इसके बाद 10 जून की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10 जून को देखिए राहु का अंश बल कितना है, 18 डिग्री आ गया। राहु 18 डिग्री, केतु 18 डिग्री। तो 23 मई से 10 जून के बीच में युवावस्था में प्रवेश किया राहु ने और 18 अंश पर आ गए 10 जून को, और 10 जून को पूरी तरह से युवावस्था में आ गए। अब इसके बाद 3 अक्टूबर की कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3 अक्टूबर को राहु का अंश बल देखिए। 3 अक्टूबर को राहु का अंश बल है 12 डिग्री। देखिए यहाँ पर 12 डिग्री लिखा हुआ है राहु के सामने। राहु मीन राशि में है 12 डिग्री। और केतु भी आप देख लीजिए, केतु भी 12 डिग्री पर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 23 मई से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच राहु युवावस्था में रहेंगे और युवावस्था में अपना पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। तो आइए अब समझते हैं कि इन 4 महीनों में राहु आपको क्या क्या फल प्रदान करने जा रहे हैं। अब आपने समझ लिया होगा कि राहु खराब फल कब देते हैं और अच्छा फल कब देते हैं। अब देखिए कुंडली का जो तीसरा भाव है, छठा भाव है और 11वां भाव, इनमें राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। राहु केतु शनि मंगल तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। और आपकी कुंडली में राहु तीसरे भाव में है तो राहु को तीसरे भाव में बहुत अच्छा फल देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात करें त्रिषडाय भाव के स्वामियों की, तो देखिए तीसरे भाव के स्वामी हैं देवगुरु, जो कि पंचम में है। तो राहु और गुरु की युति तो बनने से रही, कोई चांस नहीं है। छठे भाव के स्वामी हैं बुध। बुध और राहु की जो युति है ये 9 अप्रैल से लेकर के और 10 मई तक बनी। 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक राहु के साथ बुध की युति बनी, त्रिषडाय भाव के स्वामी की युति बनी। और इसका प्रभाव ये हुआ कि राहु ने 9 अप्रैल के बाद से आपको बहुत खराब फल दिया होगा। अब 11वां भाव देख लीजिए। 11वें भाव के स्वामी मंगल हैं और इस समय मंगल राहु के साथ हैं। अंगारक योग बना हुआ है, 1 जून तक रहेगा और 10 जून को राहु युवावस्था में आएंगे। तो 9 अप्रैल से लेकर के आज तक राहु आपको खराब फल ही दे रहे हैं। लेकिन 10 जून के बाद बुध मीन राशि को छोड़ करके मेष में आ जाएंगे, फिर बुध आगे बढ़ते चले जाएंगे और 3 अक्टूबर तक दोबारा बुध राहु की युति नहीं बनेगी। ऐसे ही मंगल भी राशि परिवर्तन करते चले जाएंगे और 3 अक्टूबर तक मंगल राहु की भी युति नहीं बनेगी। गुरु की युति तो बन ही नहीं सकती है। तो इस तरह से 10 जून के बाद का जो समय है वो समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। राहु वर्तमान में 9 अप्रैल के बाद से आपके लिए खराब फल दे रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि क्या क्या खराब फल दिया होगा आपको, क्या क्या परेशानियां आई होंगी और 10 जून के बाद से राहु किस तरह का अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। कुंडली का तीसरा, छठा और 11वां भाव त्रिषडाय भाव कहलाता है और जब राहु इन भाव के स्वामियों के साथ गोचर करते हैं तो हमेशा परेशान करते हैं। अब ये 9 अप्रैल से
छठे भाव के स्वामी बुध के साथ गोचर कर रहे थे। बुध मीन राशि में थे और यहाँ पर राहु ने छठे भाव के खराब फल आपको दिए होंगे। आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा। किसी लंबी बीमारी ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा। खर्चे आपके सीमा से अधिक बढ़ गए होंगे। छठा भाव नौकरी का होता है। अगर आप नौकरी में थे वहाँ भी अप डाउन्स की स्थिति बनी होगी और ये हुई हो सकता है कि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, आपका सिलेक्शन हो गया हो, लेकिन इसके बावजूद आपको नौकरी नहीं मिली हो। प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता देखने को मिली होगी। आपको अपने कार्यस्थल पर किसी तरह का कोई आरोप हो सकता है आप पर लगा हो। स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय कर रहे थे या आप प्रोफेशनल्स थे तो आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं, अप डाउन्स, कार्यों में रुकावट, विघ्न, बाधाएं, ये सब आपके सामने आई होंगी समस्याएं। लाभ के भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही थी और राहु 9 अप्रैल के बाद बुध के साथ थे और उसके बाद 23 अप्रैल से 11वें भाव के स्वामी मंगल के साथ अंगारक योग बना रहे हैं। आपकी आय के स्रोत अचानक से बंद हो गए होंगे। अचानक से आपकी इनकम में बहुत बड़ी कमी आई होगी। खर्चे बढ़ गए होंगे, इनकम कमी आई होगी और आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। राहु मंगल के कारण जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय आपने ले लिया होगा और साथ ही साथ आपकी संवाद क्षमता में कमी आई होगी। आप अपनी बातों से लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए होंगे। क्रोध आपको बहुत आया होगा। जल्दबाजी में आपने गलत फैसले लिए होंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि 10 जून के बाद राहु तीसरे भाव के सभी शुभ फल आपको देंगे, 7वें भाव के शुभ फल देंगे, 9वें भाव के और 11वें भाव के सभी शुभ फल देंगे। तो पहला प्रभाव तो यही होगा कि जो छठे भाव से संबंधित कष्ट आपको मिल रहे थे वो समाप्त होंगे। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। किसी क्रॉनिक डिजीज से आपको मुक्ति मिलेगी। खर्चों में कमी आएगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा। कैरियर में अप डाउन्स समाप्त होंगे। नौकरी मिलते मिलते रह गई थी, अब आपको नौकरी मिलेगी, नियुक्ति पत्र मिलेगा, सफलता मिलेगी। तीसरे भाव में राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं। चूँकि राहु अतीन्द्रिय क्षमता के स्वामी होते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर को, पराक्रम, पुरुषार्थ को बढ़ा देंगे और आने वाले भविष्य में क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं इसका भी आपको पहले से अनुमान हो जाएगा और आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे और अच्छे अवसरों का आप लाभ ले पाएंगे। तीसरे भाव में गोचर करते हुए राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर पड़ रही थी और 9 अप्रैल से 7वें भाव के आपको अशुभ फल मिल रहे थे। हालांकि 9 अप्रैल से पहले अशुभ फल तो नहीं मिले होंगे, लेकिन जितना फल मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया होगा क्योंकि राहु अंश बल से कमज़ोर थे। अब आपको 9 अप्रैल के बाद क्या हुआ होगा? राहु भ्रम है, राहु इल्यूज़न है, माया है, शक, शुबह, संदेह हैं। तो दाम्पत्य जीवन में गलत फहमी, शक और तनाव की स्थिति बनी होगी राहु की दृष्टि पड़ने के कारण। पार्टनरशिप में अगर कोई व्यापार था, आपके साथ धोखा हुआ होगा, चीटिंग हुई होगी, धनहानि हुई होगी, पैसा आपका फंस गया होगा। जो लाभ आपने सोचा था वो मिलना तो दूर, उल्टे नुकसान हो गया होगा।
सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ जातकों के साथ जरूर हुआ होगा। आपके अपने ही लोगों ने, मित्रों ने, पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की होगी। व्यापारिक गतिविधियों में मंदी आई होगी। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु बहुत अच्छे रहे होंगे तो परेशानी कम आई होगी, लेकिन राहु अगर ख़राब रहे होंगे तो और ज़्यादा परेशानी आई होगी। कमेंट करके बताइएगा। आपकी डेली इनकम में कमी आई होगी। लेकिन ये चीज़ें 23 मई के बाद से घटना शुरू हो जाएंगी और 10 जून के बाद जब राहु अंश बल से मजबूत हो जाएंगे पूरी तरह से, तो आपको 7वें भाव के सभी शुभ मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दाम्पत्य जीवन में जो एक तनाव की स्थिति बनी थी, गलतफहमी की स्थिति बनी थी, वो समाप्त होगी। जिन मकर राशि के जातकों के विवाह नहीं हो पा रहे थे उनके विवाह का योग बनेगा। जिन मकर राशि के जातकों के नए कार्यों की शुरुआत नहीं हो रही थी या कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, उनके नए कार्यों की शुरुआत होगी। नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत होगी। नए कार्यों की शुरुआत करेंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई होगी। अच्छे पार्टनर मिलेंगे और अब आपको पार्टनरशिप में भी लाभ मिलेगा। परिवार के सदस्यों का, मित्रों का, भाई बहनों का अब आपको सहयोग मिलेगा। आपकी आय के साधन बढ़ेंगे और आपका व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अब राहु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही थी। नवम भाव जो है ये भाग्य का होता है, पिता का होता है। 9 अप्रैल के बाद आपको भाग्य का साथ नहीं मिला होगा। जीवन में, कैरियर में निरंतर उतार चढ़ाव की स्थिति बनी होगी। कभी लाभ, कभी हानि, और ये लाभ या हानि जो भी हुई होगी वो एकदम से, अचानक से हुआ होगा। आप सोच भी नहीं पाए होंगे और घटना घटित हो गई होगी। पिता से, बॉस से, सीनियर से अचानक से आपके संबंध खराब हो गए होंगे। कोई छोटी सी घटना घटित हुई होगी, राहु ने उसको बहुत बड़ा तूल दे दिया होगा और आप इतना ज़्यादा पीड़ित हुए होंगे कि धर्म कर्म में भी आपकी रुचि घट गई होगी। ईश्वर में आस्था और विश्वास आपका कम हो गया होगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो नहीं जा पाए होंगे। कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा हुआ हो। लेकिन अब 23 मई के बाद से इन स्थितियों में सुधार आना शुरू होगा और 10 जून के बाद से 3 अक्टूबर तक राहु का पूरा शुभ फल आपको मिलेगा। अब आपको भाग्य का साथ अचानक से मिलना शुरू हो जाएगा। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपके जो भी महत्वपूर्ण कार्य जो लंबे समय से रुके पड़े थे या अधूरे रह गए थे, अब वो कार्य आपके पूरे होंगे। जो कार्य बनते बनते बिगड़ गए थे अब वो बनना शुरू हो जाएंगे। आपके पिता को भी जो तरह तरह के कष्ट झेलने पड़े उनमें राहत मिलेगी। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे या अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते थे तो उनका एडमिशन होगा। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्राओं का लाभ मिलेगा। और अगर आपने 10 जून से 3 अक्टूबर के बीच एक बार भी गंगा स्नान कर लिया तो राहु आपके भाग्य को चमका देंगे। राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही थी, 11वां भाव, और 11वां भाव जितना मजबूत होता है आपकी आर्थिक स्थिति उतनी ही मजबूत होती है। लेकिन राहु त्रिशराय भाव के स्वामियों के साथ थे, पहले बुध के साथ फिर मंगल के साथ, तो राहु भी पीड़ित। तो राहु ने आपको कोई लाभ नहीं लेने दिया होगा। आपकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती गई होगी। आपका सोशल सर्किल भी प्रभावित हुआ होगा। आपके अपनों ने ही आपका साथ छोड़ दिया होगा। जो लोग जॉब में थे उनको अपने सीनियर से, अपने बॉस से लाभ नहीं मिल पाया होगा। लेकिन 23 मई के बाद से इनमें सुधार देखने को मिलेगा। 10 जून के बाद स्थिति पूरी तरह से आपके नियंत्रण में आ जाएगी। राहु अंश बल से मजबूत होंगे, 11वें भाव पर लाभ दृष्टि डालेंगे। अचानक से धन लाभ का
योग बन जाएगा। 11वां भाव मजबूत होगा, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, आपकी इच्छा पूर्ति इस समय होगी। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, और कोई ऐसी इच्छा जो बहुत दिनों से आपकी अधूरी थी, आप बार बार प्रयास कर रहे थे लेकिन वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी, आपकी वो इच्छा भी पूरी होगी। सोशल सर्किल आपका बढ़िया होगा, अच्छे मित्र मिलेंगे आपको, उनके सहयोग से आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से 10 जून के बाद राहु आपके लिए बहुत अच्छा फल लेकर के आ रहे हैं। इस गोचर का लाभ उठाइएगा, और हाँ, राहु का उपाय करना मत भूलिएगा। राहु का उपाय करेंगे तो विशेष लाभ होगा। बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं, और राहु भी छाया है, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।